Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि एमए पॉलिटिकल साइंस DU प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमए पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन वी विल बी लुकिंग एट द प्रेफरेंस लिस्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे कि किस कॉलेज में DU के किस कॉलेज में कितना सीट्स अवेलेबल है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस लिस्ट डिज़ाइन करें एज इट्स वेरी क्रूशल फॉर योर एडमिशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर कैसा था। तो जो पेपर है इट वॉज मॉडरेट टू ईजी। ठीक है, जो आपका पेपर था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। अगर आप ठीक ठाक पढ़ कर गए थे तो आपका पेपर अच्छा ही गया होगा एंड इट वॉज मॉडरेट टू ईजी एंड दैट इज़ वाई चांसेस हैं कि कट ऑफ हाई ही जाएगा। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो ये 200 से 190 तक भी जा सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट EWS OBC तो आप इसमें 5-10 मार्क्स कम कर लीजिए, लाइक 180 तक आप समझ लीजिए, 170 है तो भी ठीक है। और अगर मैं ST SC की बात करूं तो 150 to 160 तक ये जा सकता है एज पेपर वॉज नॉट वेरी हार्ड, इवन इट वॉज इनफैक्ट इट वॉज मॉडरेट लेवल। ठीक है, मॉडरेट लेवल का था। अब हम देखेंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बताऊंगी, कौन सा कॉलेज ऊपर और नीचे रखा है उसका रीज़न भी बताऊंगी एंड फिर मैं बताऊंगी एंड में कि आपको उसमें चेंजेस जो करने हैं वो किस अकॉर्डिंग करने हैं। तो वीडियो शॉर्ट होगा बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो एंड तक बने रहना मेरे साथ। सबसे पहले हम देखेंगे मेल्स जिनके मार्क्स अबव 190 है। तो सबसे पहले मैंने हिंदू कॉलेज को रखा है क्योंकि ये सबसे अच्छा कॉलेज है और अगर आपका मार्क्स बहुत हाई ही है तो यू शुड टेक इन हिंदू। ठीक है, अगर आपको मिलता है तो। देन किरोरीमल कॉलेज एज इसमें 5 सीट्स भी हैं एंड इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड बेस्ट कॉलेज आई कैन से। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसको 3rd नंबर पे रखने का बहुत बड़ा रीज़न है इसका नंबर ऑफ सीट्स। इसमें 38 सीट्स हैं और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा सीट्स होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस भी होंगे। इसके बाद मैंने रखा है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस को, जिसमें भी सीट्स अच्छा खासा है, 25 सीट्स हैं। देन रामजस नॉर्थ कैंपस में है, 4 सीट्स हैं। अच्छा, एक और बात, ये मैं जो नंबर ऑफ सीट्स बता रही हूँ ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। आपके पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना सीट है इसे मैं एंड में बताऊंगी, बाकी ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। स्टिल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो ऑलमोस्ट रेशियो में है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 38 सीट्स है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप OBC का भी देखें, ST SC का भी देखें तो सबसे ज़्यादा सीट्स आपको डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ही देखने को मिलेगी। तो आप जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें इसे इसी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। स्टिल आप अपना जो कैटेगरी है उसे एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 25 सीट्स, रामजस नॉर्थ कैंपस 4 सीट्स, गुरु तेग बहादुर कॉलेज, देन आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दो इट्स इन साउथ बट इट्स ऑल्सो गुड एंड इट हैज़ 3 सीट्स। ठीक है, देन वी हैव सत्यवती नॉर्थ एंड 2 सीट्स, मोतीलाल 3 सीट्स, देशबंधु 3, PGDAV, जाकिर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शिवाजी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव शिवाजी कॉलेज। ये आपका 13 कॉलेजेस का लिस्ट है विच इज़ आई एम सजेस्टिंग फॉर मार्क्स जिनका 190 से ऊपर है। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स 190 से ऊपर है वो ये कर सकते हैं। और ये 190 मार्क्स मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रही हूँ। अगर आप ST SC से हैं और आपका मार्क्स 160 तक है या उससे ऊपर है तो भी आप इस लिस्ट का हेल्प ले सकते हैं। एंड अगर आप OBC से हैं या EWS से हैं और अगर आपका 180 तक भी है तो भी आप इस लिस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वंस मेल जिनका बिलो 190 मार्क्स है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज इट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट्स। देन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस, रामजस, ARSD, मोतीलाल, देशबंधु, PGDAV, जाकिर, शिवाजी, सत्यवती, गुरु तेग, KMC एंड हिंदू। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं KMC हिंदू का एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ जाने वाला था तो मैंने उसे बिल्कुल लास्ट में रखा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेल कैंडिडेट्स एंड नाउ वी विल बी लुकिंग एट द फीमेल। तो फीमेल में जिनके मार्क्स 190 से ज़्यादा हैं
उनके लिए सबसे पहले हिंदू, देन एलएसआर क्योंकि आप जानते हैं इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर विमेन, देन केएमसी, इसमें नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी अच्छा है, देन अगेन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रीजन बीइंग द हाई नंबर ऑफ सीट्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस, दौलत राम, कमला नेहरू, कालिंदी, गार्गी, रामजस। एज यू कैन नोटिस जितने भी टॉप वुमेन कॉलेजेस हैं मैंने उन्हें ऊपर रखा है, रीज़न बीइंग कि यहाँ पर विमेन के लिए सीट्स ज़्यादा रहेंगी, रिजर्व्ड है, तो अगर आप इन्हें पहले कंसिडर करेंगे तो आपके चांसेस इनमें एडमिशन के बढ़ जाएंगे। देन माता सुंदरी, आईपी, जानकी देवी, लक्ष्मीबाई, श्यामा, एआरएसडी, मोतीलाल, देशबंधु, पीजीडीएवी, सत्यवती, शिवाजी, जाकिर एंड गुरु तेग बहादुर कॉलेज। अब हम उन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखेंगे जिनके मार्क्स बिलो 190 है। वन मोर थिंग, मैं अगेन आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो लिस्ट मैंने बताई अबव 190 के लिए, दिस इज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं और आपके मार्क्स 180, 175 भी हैं तो भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एसटी, एससी को बिलोंग करते हैं और आपका 160 से अबव है तो भी आप इस लिस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ फीमेल्स जिनका बिलो 190 मार्क्स है, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस, दौलत राम, कमला नेहरू, कालिंदी, गार्गी, रामजस, माता सुंदरी, आईपी, जानकी देवी, लक्ष्मीबाई। आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो लिस्ट प्रिपेयर की है इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा है, फर्स्ट कि विमेंस कॉलेज है या नहीं, एंड सेकेंड कि नंबर ऑफ सीट्स हाई है या नहीं। तो जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है उन्हें मैंने ऊपर रखा है, एंड फिर जिनका कम है, सो देन कम्स एआरएसडी, मोतीलाल, देशबंधु, पीजीडीएवी, सत्यवती, शिवाजी, जाकिर, गुरु तेग, हिंदू, एलएसआर एंड केएमसी। तो ये पूरा लिस्ट था फॉर ऑल दोज फीमेल कैंडिडेट्स जिनका मार्क्स 190 से कम था। ठीक है, नाउ वी विल बी लुकिंग एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ कि किस कैटेगरी में कितना सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे कि मैंने इंग्लिश वाले वीडियो में भी बताया था, मान लीजिए कि आपने सोचा कि मेरा 190 नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी से तो मेरा नहीं होगा, मेरा कैटेगरी एसटी और मुझे उसका यूज़ करना है, मेरा 160 से हो जाएगा। ये सोचकर मान लीजिए आप एलएसआर को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन व्हाट इफ़ के एलएसआर में आपकी कैटेगरी में 0 सीट्स हैं, तो इस तरीके से तो आपने गलत कर दिया ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिसका ऊपर रख रहे हैं उसमें सीट्स हैं, और अगर मान लीजिए कि इन केस कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें आपकी कैटेगरी का 0 सीट है तो आपको उसे एंड में रखना है क्योंकि उसमें तो सीट ही नहीं है। तो अब और हाँ, अगर आपको अपनी कैटेगरी से चाहिए तो एंड में रखना है, अगर अनरिजर्व से रखना है तो आप ऑब्वियसली उसे ऊपर भी रख सकते हैं। तो अब इस लिस्ट की तरफ भी गौर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 38 है, एससी में 13 है, एसटी में 7 है, ओबीसी में 24 है। बहुत ही क्लियरली सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी मैं ये डाल दूंगी। जैसे कि देखिए, कालिंदी कॉलेज में एससी कैटेगरी का 0 है, एसटी का 0 है। तो बस यही मेरा मोटिव था कि आप इस तरीके से देख लें। तो एक मैंने आपको टेंटेटिव लिस्ट दे दी है, नाउ आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि कुछ भी बस कॉपी पेस्ट मत करिए, अपने एक बार खुद के अकॉर्डिंग भी आपके लिए क्या अच्छा रहेगा उसे भी देख लीजिएगा। बाकी ये जो लिस्ट है ये भी मैंने बहुत रिसर्च से बनाई है, तो आई एम श्योर इससे आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा बल्कि हेल्प ही होगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, वी विल सून मीट नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और वन मोर थिंग, बहुत मेहनत लगा इसे बनाने में, मुझे एक एक कॉलेज को देखना पड़ा, सब कुछ मैच करना पड़ा, उसके बाद ही आई कुड मेक दिस। तो अगर आपको इससे थोड़ा भी हेल्प मिले तो प्लीज़ इसे उन सभी के साथ शेयर करिएगा जो मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं और अभी DU की काउंसलिंग करा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, डू लाइक इट एंड प्लीज़ अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।